क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कहता है a weightless rod is acted upon by upward parallel force of 2 Newton and 4 Newton at ends A and B respectively. The total length of the rod AB equals to 3 meter. To keep the rod in equilibrium, a force of 6 Newton should act in the following manner. किस मैनर में लगना चाहिए? फॉलोइंग मैनर, डाउनवर्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ये देखिए दो पॉइंट्स है। एटलीस्ट रॉड is acted upon by upward parallel force of 2 Newton. चार न्यूटन, 2 न्यूटन 4 न्यूटन at ends A and B respectively. The total length of the rod AB 3 मीटर, 3 मीटर है। To keep the rod in equilibrium, a force of 6 Newton, 6 न्यूटन should act in the following manner. 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो बात सही है, नीचे की तरफ लगना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रखने के लिए नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स भी जीरो होना। तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, पर हम नेट टॉर्क जीरो करना चाहते, तो मैंने कहा कि एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पे लगा लिया। पता नहीं ये गलत माना है या सही माना है मैंने। अगर सही माना है तो पॉजिटिव में आएगा, अगर गलत माना है तो नेगेटिव में आएगा। तो मैंने कहा 2 इंटू 3/2 इस टॉर्क इसका है ना, माइनस ऑफ 4 इंटू 3/2 इसका भी इसी डायरेक्शन में, माइनस ऑफ 6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। कितना हो गया? 2 2 खत्म, 2 से 2 हो गया, 3 माइनस 6 -3 इक्वल्स टू 6x। x ये a था और ये b था। x की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। यानी कि ये इधर ना होकर के सेंटर ऑफ मास से इधर ना होकर के इधर लगेगा ये वाला, और ये 1/2 है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? कह डाउनवर्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ये तो गलत है, किसी भी पॉइंट पे नहीं है। डाउनवर्ड एट पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, गलत। डाउनवर्ड एट पॉइंट सी सच दैट AC इक्वल्स टू 1 मीटर, ये भी गलत है। डाउनवर्ड एट पॉइंट डी सच दैट BD इक्वल्स टू 1 मीटर, हाँ ये बात सही है, क्योंकि टोटल कितना था 1.5, ये 0.5 है, तो ये कितना हो गया 1। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।